आज का क्लास होगा फिजिक्स से, जो कि गति चैप्टर है उससे क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। और इंटरेस्टेड बात ये है कि इससे आज न्यूमेरिकल भी इंक्लूड किया गया है। तो न्यूमेरिकल अगर दिया हो तो उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं उसको हम देखते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ ग्राफ भी दिया रहता है, ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आज हम लोग देखेंगे और उसको समझेंगे, तभी जाकर इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ सकेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, 36 किलोमीटर की चाल से चल रही कार 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ हम देखते हैं दूरी पूछ रहा है, जो जो दिया है और पूछ रहा है उसको ध्यान में पहले रखेंगे। तो जो दिया है आपका दिया है, चाल दिया है और समय भी दिया है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। लेकिन यहाँ पर कुछ हमें परिवर्तन करना होगा। इसमें 36 किलोमीटर पर आवर है और समय जो है सेकंड में है, तो पहले इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो 36 किलोमीटर को हम यहाँ पर मान लीजिए कि हम डिस्टेंस लिख रहे हैं, यानी एस इक्वल टू लिख रहे हैं 36 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करना हो डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में, तो 36 गुने 5/18 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे डायरेक्ट। ये डायरेक्ट मेथड होता है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो ये किस में चलाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो 18 दूना 36 और 5 दूना 10, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये डिस्टेंस ये वेलोसिटी निकल गया। क्या निकल गया, वेलोसिटी या चाल कह सकते हैं, चाल निकल गया। और टाइम है 1 सेकेंड। टाइम कितना है, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड है, तो इसलिए डिस्टेंस बराबर हो जाएगा एस इक्वल टू, ये हो गया v इंटू टी, यानी 10 मीटर पर सेकेंड इंटू 1 सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, तो ये हो गया 10 मीटर। कितना हो गया, 10 मीटर। तो आपका आंसर क्या हो गया, 10 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी कार की चाल 10 सेकेंड में 20 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो उस कार का त्वरण क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं त्वरण क्या है। तो जब वेग में परिवर्तन होता है उसी के दर को, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे मान लो हम बाइक को चला रहे हैं पूरब की दिशा में 10 किलोमीटर पर आवर से, और कुछ देर के बाद 20 किलोमीटर पर आवर कर दिए, यानी वेग में क्या कर दिए, परिवर्तन कर दिए। तो उसी के दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और जब वेग घटता है तो उसको कहते हैं अवत्वरण या मंदन कहते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, 20 किलोमीटर पहले था, अब 50 किलोमीटर हो गया, यानी वेग क्या हो गया, बढ़ गया। वेग क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पर त्वरण हमें निकालना होगा। तो त्वरण निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग चाहिए और प्लस समय चाहिए, जो कि तीनों आपका दिया है। लेकिन समय जो है सेकंड में है और ये दोनों किलोमीटर पर आवर में है, तो इसलिए इसको हम चेंज करेंगे पहले। तो u, प्रारंभिक वेग को क्या कहते हैं, u है कितना, 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम लिख देंगे 20 गुने, अभी क्या बताए थे, 5/18 से गुना करना है मीटर पर सेकंड के लिए। तो देखो ये कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में, ये 2 से 9 बार में। तो ये हो गया 50/9 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। फिर v देखेंगे, v कितना है, तो ये 50 किलोमीटर
यानी बढ़ा हुआ वेग 50 किलोमीटर है, तो फिर 50 किलोमीटर पर आवर, तो 50 गुने 10 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब फिर इसको कटाएंगे 9 बार में, इसको कटाएंगे 25 बार में, गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 25×5 कितना है 25×5 100, यानी 125/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और समय कितना है 10, तो ए निकालना है, कितना निकालना है ए, तो ए बराबर होता है v माइनस यू, v माने अंतिम वेग, v माइनस यू और बटा टी। तो v कितना है, तो ये है 125/9 और u कितना है 50/9 और इसका बटा टी कितना है 10 है। ठीक है, तो अब इसमें से अब दोनों का हर क्या है सेम है, यानी 9 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, तो 125 माइनस 50 और बटा 10 है, तो 10 आकर इसमें क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो 125 में से 50 घटेगा तो 75 हो जाएगा, 75/90। तो इसको अब हम कटाएंगे तो ये हो गया 25, हाँ 5 बार ये 15×5 75 और 18×5 90। अब 5 में 18 से भाग देंगे तो ये लगभग में आएगा आपका कितना 8.3। ठीक है, यानी ये हो जाएगा अब तुम्हारा कितना, हाँ ये आपका हो गया 15×5 75 और ये सॉरी यहाँ पर 5 नहीं होगा 15 होगा। ठीक है, 15 होगा, यहाँ 15 हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, 15 में 18 से भाग देंगे तो इतना आएगा मीटर, और इसका ऐसा ही मात्रक होता है त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो, दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां अनुक्रमानुपाती कहलाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है एक राशि घटता है तो दूसरा राशि भी घटता है, अगर बढ़ता है तो बढ़ता है, इसलिए इसको अनुक्रमानुपाती कहा जाता है। विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, तो विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, और वेग की दर को क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का ऐसा ही मात्रा कभी बताए हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूरी समय ग्राफ की ढाल जो होती है, यानी जब दूरी समय ग्राफ का ढाल हम निकालते हैं ऐसा कुछ निकलता है तिरछा, तो दूरी समय ग्राफ की ढाल गतिमान वस्तु की क्या देती है, तो दूरी समय ग्राफ जब होगा तो चाल देगा, और वेग समय ग्राफ होगा तो त्वरण देगा। क्या होगा, वेग समय ग्राफ होगा तो त्वरण होगा। उसके बाद है एक समान चाल से गतिमान वस्तु के लिए चाल समय ग्राफ समय अक्ष के डॉट 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 एक सरल रेखा होती है, तो समांतर होती है। जैसे हम दूरी समय ग्राफ बनाएंगे, दूरी समय ग्राफ एक समान चाल से गतिमान वस्तु के लिए चाल समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ अगर बनाएंगे तो इसका एक सरल रेखा प्राप्त होगा, और वो सरल रेखा समय अक्ष के क्या होता है समानांतर होता है। यानी यहाँ पर अगर समय हो और यहाँ पर चाल हो तो इस तरह से अगर ग्राफ आएगा तो इसको हम कहेंगे समांतर रेखा, यानी समय अक्ष के समांतर होता है दूरी समय ग्राफ का एक समान जब अगर वस्तु का चाल हो तो। अगला क्वेश्चन है वेग समय ग्राफ के नीचे का डॉट 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 वस्तु का विस्थापन देता है।
यानी वेग समय ग्राफ का जो नीचे का क्षेत्रफल होता है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, वो क्या देगा? विस्थापन देगा। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु जो है यहाँ पर u वेलोसिटी से चल रहा था, उसके बाद ये इसका वेलोसिटी यहाँ पर v हो गया, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होगा इस तरह से होगा ना, ये हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से ये ग्राफ होगा। तो यही क्षेत्रफल जो होगा वो क्या देगा? वेग समय ग्राफ का विस्थापन का मान देगा, ठीक है। वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल वस्तु का विस्थापन देता है। यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में एक समान त्वरण से गतिमान हो तो उसका वेग समय ग्राफ डॉट 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 होगा। तो ये सरल रेखा होगा, सीधी रेखा होगा, ठीक है, सरल रेखा, यानी ये इस तरह से होगा। अगर ये है तो ऐसे इसका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वेग में परिवर्तन नहीं हो तो त्वरण का मान क्या होगा? तो त्वरण का मान 0 होगा। और उस स्थिति में एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह वेग कैसा होगा? तो वेग जो होगा वो नियत वेग होगा। कैसा होगा? नियत, यानी इस वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब वेग में परिवर्तन नहीं होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? त्वरण 0 मानते हैं, त्वरण 0 मानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है ग्राफ और न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको कराया गया। और भी इसके आगे आपको बहुत सारा क्वेश्चन कराया जाएगा। तो कैसा लगा यह वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि अगले वीडियो में मैं और इससे अधिक आपको इनपुट दे सकूं, ठीक है। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और आगे देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।